और आने वाले दिन में वो दिन दूर नहीं होगा। जो भी जगत दीदी के भक्त हैं ना, आज कहते हैं, हम भी बोलते थे कि ये सच में महान है, लेकिन नहीं, इज्जत रास नहीं आई पब्लिक में इस बार की के बर्थडे से। तो ये जाग गई। जागने के बाद इन्होंने ताक झांक किया। और कोई ये मत बोलिएगा आपके पास सबूत क्या है। सबूत है, सबूत के बेस पे ही हम बोलते हैं। इस बार जो जगत दीदी कर रही है ना, मैं कहती हूँ ये सब कहानी हो चुका है। एक एक करके आबरू खींचते गए हमारे जगत भैया, और गाली सुने तो अकेले जगत भैया ने खाया है बखूबी। जब अब आप लोगों से सवाल हमारा है, जो इंसाफ न्याय दिलाने में लगे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग जो है ना, ये सब महिला जगत दीदी उभर के दुख से बाहर आई है, दवाई बंद हुआ, ये लोग दवाई स्टार्ट करवाएगी। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती है, उसी में से हमारी ये जगत दीदी निकली। जगत दीदी का लाइफ कुछ अच्छा हो रहा था। जब से उनके बेटी का बर्थडे हुआ था, तब से लाइफ जर्नी कुछ अच्छा हुआ था। लेकिन इज्जत जब मिली ना, तो उनको रास नहीं आई। बात करते हैं यहाँ पे जगत भैया की, राज फैमिली की। तो कोई भी है, इज्जत हटा के पब्लिक सिटी के लिए मरता है, लेकिन वो भी 0 रन पे आउट हो चुके हैं। वो भी अपना फुल प्रयास कर रहे हैं कि हमारा व्यूज वापस आ जाए, नेम फेम जो प्रतिष्ठा हमारा है वापस आ जाए। वो अपना बचाने के लिए, अपना क्लीन चिट पाने के लिए वो भी परेशान रहते हैं, राज फैमिली। हकीकत ये है इस लड़ाई में। और इधर जगत दीदी भी परेशान रहती हैं। लेकिन ये जगत दीदी अभी जस्टिस की बात कर रही है भाई। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जस्टिस किसे मिला है? अगर जगत दीदी अभी जस्टिस की बात कर रही हैं, तो बैक में जितना ड्रामा हुआ है वो सब क्या था? वो ड्रामा आपका क्या था? सोचने वाली बात है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी जस्टिस फॉर जगत दीदी चल रहा है बड़े जोरों से। और ये जगत दीदी डबल डोज का, नींद का डोज लेकर के सोई हुई थी। जब इनका चीर हरण किया गया था, तो ये सोई हुई थी, एकदम भोली भाली बन के सो चुकी थी। कोई भी आता था 2 4 10 सुना के निकल जाता था। पूरी पूरी रात पब्लिक सुनाती थी, क्योंकि सच यही था कि ये गलती ही नहीं, महा गलती की हुई थी। तो ये गुबदी मार के सुन रही थी उस समय। और आने वाले दिन में वो दिन दूर नहीं होगा। जो भी जगत दीदी के भक्त हैं ना, आज कहते हैं, हम भी बोलते थे कि ये सच में महान है, लेकिन नहीं, इज्जत रास नहीं आई पब्लिक में। इस बार की जो कंट्रोवर्सी होगी ना, बहुत भयंकर वाला होगा। क्योंकि अब हर एक आदमी जान चुका है सच्चाई क्या है, कि जगत दीदी क्या है, जगत भैया क्या है। उस समय भी हमने बोला था कि जगत भैया को अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो जगत दीदी को भी कुछ ना बोला जाए। गुनहगार दोनों हैं, बराबर के हैं। ज्यादा कम थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन एक को साफ उस टाइम भी राज फैमिली की बहुरिया को, उनके बेटे को नहीं बोला जाता। खैर, बहुरिया उस समय भी सही थी, अभी भी सही है, बहुरिया अपने जगह सही थी। लेकिन जगत भैया तो दोषी थे ना, उस टाइम जगत भैया को नहीं बोला गया। लेकिन अभी के डेट में जगत दीदी को क्लीन चिट दे दिया गया 100%। तो क्या लगता है ये पब्लिक है? 2 4 लोगों को क्लीन चिट देने से नहीं होता है। वो जगत दीदी सोई हुई थी। जब इनको नेम फेम मिलने लगा बेटी के बर्थडे से, तो ये जाग गई। जागने के बाद इन्होंने ताक झांक किया। और कोई ये मत बोलिएगा आपके पास सबूत क्या है। सबूत है, सबूत के बेस पे ही हम बोलते हैं। इस बार जो जगत दीदी कर रही है ना, ये गंदे लेवल का कंट्रोवर्सी आएगा। और इस बार जगत दीदी पे गिरेगी नीचे। अब तक तो राज फैमिली गिरा, उनका व्यूज चला गया। परेशान है पूरी फैमिली व्यूज के लिए। सच यही है, क्योंकि उनका यूट्यूब दुकान है, इस लेके पूरी फैमिली परेशान है। और अपना वो कर रहे हैं, जिस स्तर से कर रहे हैं। लेकिन आने वाला दिन जो है, जो अभी जगत दीदी को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से ये जगत दीदी भी नीचे गिरेंगी। और गिराने वाले कौन होंगे? आप लोग होंगे, उनके चहेते। हमारे पास ये कमेंट बराबर आता है, इंस्टाग्राम पे भी आता है कि जगत दीदी को इंसाफ दिलाते हैं। तो जगत दीदी को इंसाफ कैसे मिलेगा? उस टाइम जगत दीदी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाई, क्योंकि जगत दीदी गुनहगार है।
जगत दीदी प्रेशर देती थी हर हमेशा सचिन को, जगत भैया को, तुम ये नहीं करेगा, तुम वो नहीं करेगा, जो कि सारा सबूत रखा हुआ है। और मेनू प्लेट माइंड पे दबाव बना के रखती थी, तुमको आज इसको नंगा करना है, तुमको आज उसको नंगा करना है, सारा प्रूफ के साथ, दावे के साथ मैं कहती हूँ ये सब कहानी हो चुका है। एक एक करके आबरू खींचते गए हमारे जगत भैया, और गाली सुने तो अकेले जगत भैया ने खाया है बखूबी। जब अब आप लोगों से सवाल हमारा है जो इंसाफ न्याय दिलाने में लगे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग जो है ना, ये सब महिला, जगत दीदी उभर के दुख से बाहर आई है, दवाई बंद हुआ, ये लोग दवाई स्टार्ट करवाएगी। जगत दीदी खुद ही आ गई है दवाई स्टार्ट करने के लिए, हम बुलाने नहीं गए हैं। जब इनकी सुमित महल से शादी लगी थी तो फिर माँ बाप ने मना कर दिया था जगत दीदी को, भाई ने मना किया था जगत भैया को बुलाना नहीं है, तो फिर इसने कॉल क्यों किया, क्यों बुलाया, और बुलाने के बाद फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, जब वो भी मसला हमारे जगत भैया रोके धोके आईसीयू में भर्ती होके संभाल लिया। घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ था, हर चीज को झेल के जब उभर के बाहर आए तो फिर जगत दीदी ये बोल करके कि तुम ये रिंग हटा दो, हटा देते हैं, अब अपना वाला रिंग इसका वाला रिंग पहनने का क्या मतलब था। क्या ये सब चीज झूठ है। और उस टाइम भी यही हुआ था, एक वीडियो थी, सारे रिएक्शन वाले के पास पहुंचा दिया गया था और जगत भैया को पोक किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। जगत भैया परेशान हो गए थे, पब्लिक को लगा, लेकिन सच ये नहीं था, सच कुछ और था। ये जगत दीदी जो लोग कहते हैं ना उनकी शादी लगी हुई थी, शादी हो जाने देते, नहीं, ये जगत दीदी ने खुद से किया है। सारा प्री प्लानिंग जगत दीदी का होता है, जो कि जगत भैया बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहते हैं और वो करते जाते हैं। ये जगत भैया सिर्फ व्यूज के दीवाने हैं, व्यूज के लिए ये जितना दिमाग लगा ले, लेकिन इस गेम के सातिर मास्टर माइंड जो है जगत दीदी है। जो लोग ये कहते हैं कि शादी हो रहा था होने देते, ये खुद ही नहीं होने दी। अगर होने नहीं दी तो फिर जगत भैया का रिंग पहनने का मतलब क्या होता है। और फिर से उस समय भी इतना मैनिपुलेट किया गया, जगत दीदी ने जगत भैया को इतना तक बोला कि तुमको ऑन कैमरा इस चीज को क्लियर करना होगा, जबकि जगत भैया ने ऑन कैमरा ला करके पटका तो पब्लिक खिलाफ हो गई। सच यही है, यूट्यूब अगर ऑफ कैमरा की पब्लिक, घर परिवार के लोग अगर खिलाफ होते ना तो ये लोग बहुत बड़ा कांड करके ही बैठते, मानते नहीं। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब फैमिली, दोनों की यूट्यूब फैमिली खिलाफ हो गई, जो कि इस रिश्ते को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हुए। आवाज उठ गया पब्लिक में, सचिन मनीषा सिर्फ, जस्टिस फॉर मनीषा याद होगा आप लोगों को। तब जाके दोनों को ही यूट्यूब से पैसा कमाना है। जगत भैया पीछे कदम खींचे और ये जगत दीदी गुबदी मार के बैठी हुई थी। क्या आप लोगों को लगता है ये जगत दीदी भोली भाली है, उस राज फैमिली को छोड़ देती? बिल्कुल भी नहीं छोड़ देती। 100% उनका किया धरा रहता था, जिसमें कि आधे के जिम्मेदार जगत भैया है, क्योंकि वो एक महिला है, ये एक मर्द है, इसलिए वो जिम्मेदार है। लेकिन सारा मास्टर प्री प्लानिंग जगत दीदी की होती थी। तो आज जगत दीदी उठ के आई है, क्यों आई है? ये राज फैमिली को प्रतिष्ठा क्यों मिल गया? जगत भैया तो उसको मिला नहीं, और आंखों के सामने जगत भाभी राज कर रही है। इनको तो ये बर्दाश्त होगा नहीं, तो ये बर्दाश्त होने कैसे देगी? सच ये है कि मनीषा चैन से सुकून से ना रहे। बच्चा पैदा क्यों नहीं किया? पूछो पूछो पूछो, इन्हीं का ये सवाल है। तो भाई हम एक बात बता दें कि आपने 1.5 साल 2 साल जो भी इतना मैनिपुलेट करके रखा उस इंसान को, और वो भोली भाली मनीषा, एक गांव की लड़की जो कि अपने लिए स्टैंड कभी नहीं ली, उतना कमाते हुए भी एक सिंपल बहुरानी के बेस में रहती है वो बेचारी, उसके साथ आपने जो किया है ना, कभी आपने माफी भी नहीं मांगा ऑन कैमरा उस लड़की से। आप भुगतेंगी, सच यही है, कर्मा इज द बैक। वो कर्मा सर चढ़ के बोल रहा है। जगत दीदी का फिर से मार्केट में उतर गई है जस्टिस के लिए। हमें लगता है, पूर्ण भरोसा है महादेव पे, जस्टिस के तौर पे इनको जो है ना कलंक हाथ लगेगा
और इस बार ऐसा नीचे गिरेंगी ना कि ऊपर उठ नहीं पाएंगी आप। जितना भी मैटर है सारा मैटर सोशल मीडिया पे आ चुका है, कोई कहीं से छुपा हुआ नहीं है। और जो लोग कहना चाहते हैं जस्टिस दिलाने के लिए हम उतरेंगे, तो नहीं, इनको बोलिए अदालत में केस करेगी। अगर अदालत में केस किया हुआ है तो केस नंबर दे, और हम जाते हैं लेकर के राज फैमिली में, है ना। इनको इंसाफ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ कभी उसको गिराना है, कभी उसको गिराना है। और सच ये भी है कि जगत दीदी ने छोड़ा किसे किसे है, किस किसको छोड़ा है, किस किसको नहीं इन्होंने नंगा करवाया है। सारा सबूत के साथ मैटर भरमार लगा हुआ है मार्केट में, कहीं कोई कसर नहीं छूटा है। अब हर एक चीज को आप डिले कर सकते हैं, हम डिले नहीं कर सकते हैं। जो आ गया ऑन कैमरा, हर चीज को भुला के हम सोचे थे चलो एक महिला जीना चाहती है जी ले, नहीं। जहां पे राज फैमिली की तौहीन हो रही है वहां पे इनको जाना है थैंक यू फरमाने के लिए, थैंक यू फरमाने के लिए ये जाती है। बात रही राज फैमिली की, राज फैमिली उस टाइम भी पूरी पूरी रात पैनल ज्वाइन करते थे, सिंपल सिंपल चैनल वाले का, 2-4-5 हजार वाले का ज्वाइन करते थे। और अभी भी राज फैमिली की वही है। तो यहाँ पे जगत दीदी को 100% क्लीन चिट देना, राज फैमिली को तो क्लीन चिट नहीं मिलेगा, ये तो जिम्मा लेके बैठी हुई है पब्लिक। और हम भी जानते हैं कि कुछ गलती होती है कि माफ किया जाता है, एक गलती ऐसी होती है जिसका माफी नहीं होता है। तो वो ये गलती जो है ऐसी गलती है कि उसका माफी नहीं होता है। लेकिन सामने वाला जब मुंह उठा के आ रहा है, वो किस बेस पे क्लीन चिट पाना चाह रहा है पब्लिक में। आप क्लीन चिट दे सकती हैं, आपका मर्जी है, आप चिल्लाते रहिए जस्टिस जस्टिस। हमें नहीं लगता है आज तक जस्टिस, सच यही है कि यूट्यूब पे नहीं मिलता है। जो सच है, सच को साक्ष्य की जरूरत नहीं है, वो अदालत में जाए, अदालत में जस्टिस मांगे। हम भी देखेंगे किसको जस्टिस मिलता है, क्या होता है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए 100 सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।